बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इसके पहले की वीडियो में संज्ञा के भेद पढ़ा रही थी और जिसके लिए मैंने आपको संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के मुख्य भेद, फिर उन भेदों की परिभाषा और उसके बाद मैंने जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग करना बताया था। तो इतनी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं उनको कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ, जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना मैं आपको बता रही हूं। अब जैसे मैं शब्द लिखूंगी जातिवाचक संज्ञा के शब्द और वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होकर कैसे बन जाते हैं उसे बताऊंगी। तो शब्द है बच्चा, अब मैं पहले लिख ही देती हूं। फिर है प्रभु, अमर, मित्र, डाकू, गुरु, साधु, वीर, विद्वान, पंडित। अब इसको, ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे ही शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा के हैं। आप देख रहे होंगे ये सब सारे आपके भाववाचक संज्ञा के हैं। बच्चा, प्रभु, अमर, मित्र, डाकू, गुरु, साधु, वीर, विद्वान और पंडित। अब इसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। तो कैसे परिवर्तित होगी? इसमें हम प्रत्यय का योग करके भाववाचक संज्ञा के रूप में परिणित कर सकते हैं। यानी इन शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ना होगा। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो शब्द है बच्चा से बचपन, प्रभु से प्रभुता, अमर से अमरता, मित्र से मित्रता, डाकू से डकैती। देखिए, डाकू तो जाति है लेकिन डकैती भाव है। डाकू द्वारा किया गया ये कार्य डकैती भाव हुआ। तो यहां मैंने लिखा डाकू, तो साथ में डकैती लिखा है। गुरु, गुरुता, भारी भारीपन। साधु, साधुत्व।
साधुता, वीर से वीरता, विद्वान से विद्वता, पंडित से पांडित्य। ये इतने शब्द बताए। अब मैं आपको कुछ शब्द दूंगी जिसको कि आप होमवर्क के तौर पर अपनी कॉपी में करिए ताकि आपको बनाना आ जाए। तो मैं यहाँ कुछ शब्द लिखी और कुछ शब्द आपके लिए छोड़ देती हूँ। दास लिखते चलिए आप भी। इंसान, ठग, कवि, शत्रु, रंग, व्यक्ति, दुष्ट, हिंदू। तो इतने शब्द मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। इसको आप अपनी कॉपी पे खुद से करिए ताकि आपको याद हो जाए। तो आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना लिखूंगी। तो मैं इसको रब करूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो मैं इसको रब करती हूं। होमवर्क भी आपने उतार लिया होगा तो होमवर्क को भी रब करती हूं। अब सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम क्या है? अभी मैं आपको संज्ञा पढ़ा रही थी लेकिन अब सर्वनाम बीच में आ गया है तो मुझे आपको यह भी बताना होगा कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आपको ये पता होगा क्योंकि ये रिवीजन सेशन चल रहा है तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इस तरीके से अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द की बात हो रही है। तो जैसे अगर मैंने राम शब्द प्रयोग किया कि राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है, राम बिस्तर पर सोता है, राम पढ़ता है, तो हम राम के जगह वह भी लगा सकते हैं कि राम खाना खाता है, वह बाजार जाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है। तो राम के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाला जो शब्द है वो क्या हो गया? वो सर्वनाम हो गया। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो अब मैं सर्वनाम से आपका भाववाचक संज्ञा बना रही हूं। आप लिखते चलिए। अहम, मम, पराया, स्व, आप, सर्व, अपना, निज और एक। अहम से शब्द बनेगा अहंकार। अहम से अहंकार शब्द। अहंकार जो है वो भाव है। फिर मम से
ममता। फिर पराया शब्द से शब्द संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनेगी परायापन। फिर है स्व। स्व मतलब होता है अपना, अपने। स्व का मतलब अपना से है। तो फिर स्व से स्वात्व, अपनापन कहिए या स्वात्व। तो इसमें भी वही भाव है अपनापन का ही, लेकिन शब्द है स्व, तो स्व के साथ त्व प्रत्यय लगा करके बन जाएगा स्वात्व। फिर आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनापन, निज से निजता या निजत तो भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। एक से एकता। तो देखिए ये शब्द बन गया। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट रही हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया होगा आपका। मैं इसको भी रब कर रही हूं, ये आपका हो चुका होगा। अब मैं आपको इसके बाद विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना बता रही हूं। शब्द लिख दूं पहले। सुंदर, लोभी, प्यासा, खट्टा, सम, राष्ट्रीय, चतुर, युवा, भयानक, साफ। इतने शब्द मैंने विशेषण के लिखे हैं। अब इनका भी भाववाचक संज्ञा बनानी है। आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, ताकि आपको जो गलत हो आप उसका सुधार काम कर सकें। तो मैंने शब्द उतार दिया है, अब मैं इसका बनाने चल रही हूं। सुंदर से सुंदरता, लोभी से लोभ, प्यासा से प्यास, खट्टा से खटास, सम से समता, राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता, चतुर से चतुरता, युवा से यौवन, भयानक से भय, साफ से सफाई। तो देखिए शब्द हो गए, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब कुछ शब्द मैं आपको दे रही हूं करने के लिए, होमवर्क के लिए, उसको भी उतारिए, उससे आप बनाइएगा। मधुर, हरा, आलसी, उचित, ठंडा, निर्बल, निर्बल, उदार, अच्छा। देखिए इतने शब्द मैंने लिख दिया है। मधुर, हरा, आलसी, उचित, ठंडा, निर्बल, उदार और अच्छा। ये आपका होमवर्क है, इसको अपनी कॉपी पे करिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करूंगी। अब हो गया क्रिया से भाववाचक। अब जैसे आपने देखा जाति संज्ञा से ही जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, फिर आपने क्या देखा, सर्वनाम से भाववाचक बनाना, उसके बाद मैंने आपको बताया विशेषण से भाववाचक बनाना, अब क्रिया से भाववाचक बनाना। लेकिन सभी में मूल शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है और वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ऐसे ही क्रिया के साथ भी, अब क्रिया क्या होता है रिवीजन के तौर पे, यद्यपि क्रिया मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आपको जानना चाहिए कि क्रिया क्या है, क्योंकि आप अभी संज्ञा का रिवीजन हो रहा है और बात क्रिया की जा रही है। तो जैसे अभी सर्वनाम आया था तो मैंने आपको सर्वनाम बता के तब कहा कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बताना। तो क्रिया से विशेषण भी समझा दो। जैसे सर्वनाम था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण क्या है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनी है। तो विशेषण क्या है, तो विशेषण है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण हो गया। अब क्रिया की बात आई, तो क्रिया में क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा पढ़ा रहे हैं इसलिए मैंने इसको अलग से परिभाषा आपको बोल के बता दी कि ताकि जब मैं रिवीजन कराऊं आपको सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रिवीजन चलेगा तो आपको पहले से कुछ ना कुछ आता रहे। अभी तो संज्ञा का रिवीजन चल रहा है और परिवर्तन बताया जा रहा है, कैसे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होता है, कैसे व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में होता है और कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। प्रत्यय क्या होता है वो भी मैंने आपको अभी बताया कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना आ रहा है कि, तो अब मैं शब्द लिखती हूं, मिलाना, उतरना, कमाना,
पीसना, गिरना, लूटना, काटना, मुस्कराना, सुनना, जागना। ये क्रिया शब्द मैंने लिख दिए हैं। अब इनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो कैसे बनेगा? इसमें भी प्रत्यय लगाकर, मिलाना से मिलावट, मिलावट, उतरना से उतराई, उतराई कहते हैं उतरने का किराया, उतराई, कमाना से कमाई, पीसना से पिसाई। ये बहुत सारा आपका आई प्रत्यय लगाकर आपके एक लेसन के भाषा की बात का प्रश्न भी है, तो आपको ये आना चाहिए आपको। फिर है गिरना से गिरावट, फिर लूटना से लूट, काटना से कताई, मुस्कराना से मुस्कराहट, मुस्कराना से मुस्कराहट, सुनना से सुनवाई, और जागना से जाग। तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अब मैं इसके साथ भी आपको होमवर्क दूंगी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आप कुछ शब्द लिखिए जिसको भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। शब्द है सहज, लिखना, सिलना, सिलना, चलना, उड़ना, मिलाना, मिलाना, थकना, बैठना, लड़ना। ये सारी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। और शब्द है बचना। तो ये शब्द मैंने लिख दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। इन शब्दों को आप उतार लीजिए और इसमें प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। आप इसको उतारिए, मैं किनारे हूं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ताकि आपका होमवर्क का शब्द अगर ना उतार सके तो स्क्रीनशॉट से भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना है, मैं इसको रख करूंगी। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने के पहले मैं आपको अव्यय बता दूं। अव्यय क्या है? शब्द होता है अव्यय
देखिए यहाँ अव्यय शब्द आया है, व्यय शब्द के पहले आ लगा है। मतलब व्यय मतलब होता है खर्च, अव्यय का मतलब हो गया जो खर्च ना हो। अब व्याकरण की दृष्टि में खर्च का मतलब क्या हो सकता है? व्याकरण में तो खर्च रुपया पैसा तो है नहीं कि उठाया और दे दिया या कुछ चीज खरीद ली, लेकिन व्याकरण में भी व्यय होता है। जो खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं। यानी वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अव्यय कहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि व्याकरण के अनुसार खर्च ना होने का मतलब है कि जो शब्द लिंग वचन और कारक के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना मैं लिखना शुरू करती हूं। तो इसको मैं रब कर दूं तब लिखूं। शब्द है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। शब्द है समीप, फिर है शीघ्र, वाह, शाबाश, धिक, आगे पीछे, निकट, दूर। अब ये शब्द अव्यय हैं, ये चाहे किसी भी लिंग के साथ लगेंगे, किसी भी वचन के साथ होंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन ये शब्द भाववाचक संज्ञा बनते हैं तो इनमें परिवर्तन आता है। जैसे समीप होगा तो सामीप्य होता है या समीपता, शब्द हो जाएगा क्या? समीपता। तो देखिए अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अव्यय भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होता है। सिर्फ करना क्या रहता है, उसके साथ आपको प्रत्यय जोड़ना होता है। लेकिन अव्यय लिंग वचन और कारक के अनुसार बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता। शीघ्र से शीघ्रता, फिर वाह से वाहवाही, वाहवाही जो लोग वाहवाही लूट रहा है। शाबाश से शाबाशी, धिक से धिक्कारना, फिर धिक से धिक्कारना, फिर आगे पीछे से आगा पीछा, फिर निकट से निकटता, फिर दूर से दूरी। तो देखिए इतने शब्द मैंने आपको लिखवा दिए, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पद में, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, चाहे अव्यय हो, ये सारी चीजें ही भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती हैं प्रत्यय जोड़कर
ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन इसका हो जाता है। तो इतनी बातें मैंने आपको समझा दी और आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसके बाद आपको संज्ञा के विकारक तत्व पढ़ाऊंगी कि संज्ञा के कौन से ऐसे तत्व हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है। तो उसकी बारी अब अगले वीडियो में आएगी। अगर इसमें आपको कोई भी संशय होगा तो आप अपने ऑनलाइन कक्षाओं में पूछ सकते हैं और जितना होमवर्क इसमें दिया गया है उसको आप पूरा कर लें अपनी कॉपी में। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।